ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम जूलियन होता है। जूलियन एक पोस्टमैन है और वो खत उन लोगों तक पहुंचाता है जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो लोग स्वर्ग में हैं, जो लोग धरती पर अपने लोगों के गुजर जाने के बाद कोई न कोई खास बात जो वो अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या उनका कोई दुख हो और वो लोग वो बात अपने खास लोगों के लिए खत में लिखकर लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। और जूलियन का यही काम होता है कि वो जूलियन उन लोगों तक ये लेटर पहुंचाता है, वो उन खतों को उन लोगों या आत्माओं तक पहुंचाता है। जूलियन हमेशा की तरह लेटर बॉक्स में खत लेने जाता है। ये खत उन लोगों के होते हैं जिन्होंने अपने लोगों को खत लिखे हैं लेकिन जो इस दुनिया में अब नहीं है। वहाँ एक लड़की आती है और ये जगह बहुत दूर होती है, दूर दूर तक कोई नहीं होता है और वो लड़की यहाँ पर लेटर डालने आती है। दरअसल अब उसका बॉयफ्रेंड इस दुनिया में नहीं रहा और वो चलते चलते बहुत थक जाती है और उसे प्यास लगती है। उसका पानी खत्म हो गया था। इस लड़की का नाम हैना होता है और जूलियन जो वहाँ पर लेटा होता है वो देख रहा होता है कि उस लड़की का पानी खत्म हो गया है और वो उसे अपनी पानी की बोतल देता है। जूलियन हैना से कहता है कभी भी किसी अजनबी की दी हुई चीज को खाना या पीना नहीं चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। हैना उससे पूछती है कि क्या तुम खतरनाक हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हैना उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो? जूलियन उसे बताता है कि मैं पोस्टमैन हूँ जो खतों को स्वर्ग तक पहुँचाता हूँ। लेकिन हैना उसकी बात पे विश्वास नहीं करती है। वो कहती है कि क्या परियों की कहानी की तरह? तो जूलियन कहता है नहीं। उसके बाद जूलियन सारे लेटर निकालना शुरू कर देता है। हैना उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि टाइम देखो, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। और तभी हैना को याद आता है कि आजकल इंटरनेट पर हेवेंस पोस्टमैन के बारे में बार बार पोस्ट आता रहता है और उसे भी कहीं ना कहीं विश्वास होना शुरू हो जाता है कि ये जूलियन सच बोल रहा है, ये हेवन का पोस्टमैन है। वो उससे पूछती है क्या तुम एक घोस्ट हो? वो कहता है नहीं, मैं एक एंजल हूँ। और दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों एक कॉफी हाउस में जाते हैं जहाँ जूलियन बताता है कि जो लोग अपनों को खो देते हैं उनके दिलों में ऐसी बात होती है जो उन्होंने अपने लोगों से कभी नहीं कही होती है। अब वो उनसे कहना चाहते हैं तो वो उस लेटर में लिखकर लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। उन लेटर में दुख होता है और अपनापन होता है और कई सवाल होते हैं। लेकिन इन लेटर में से एक लेटर ऐसा भी होता है जो हमेशा उल्टा सीधा लिख के भेजा होता है किसी ने। और आखिरी लेटर में उस लड़की ने लिखा था कि तुम मेरे बिना कैसे जा सकते हो, तुम जैसे लोगों को मर जाना चाहिए। उसमें गंदी गंदी गालियां लिखी होती हैं। हैना कहती है कि कुछ लोग नैरो माइंडेड होते हैं। जूलियन कहता है कि मुझे पता है कि वो लड़की और कोई नहीं तुम हो जो इस तरह के लेटर भेजती हो, क्योंकि आज सुबह ही मैंने उस तरह का एनवलप तुम्हारे हाथ में देखा था। इस बात से हैना को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है हाँ, मैं ही वो लेटर भेजती हूँ। मेरे बस में होता तो एनवलप के अंदर एक बम रख के भेज देती ताकि उसे स्वर्ग में खोला जाता और बम फट जाता और सब के सब मारे जाते। जूलियन कहता है कि वो ऑलरेडी सब मर चुके हैं। हैना उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो? तो वो बताता है कि जो अपने को खो चुके हैं, जिनसे वो प्यार करते थे, मैं बस उन लोगों की मदद करता हूँ। हैना जूलियन से और भी कुछ पूछना चाहती थी लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है और इससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं बता सकता। जूलियन कहता है लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें शायद कुछ और भी बता दूंगा। अगले दिन जूलियन जब लेटर बॉक्स के पास लेटर लेने जाता है तब वहाँ पर हैना आती है। जूलियन हैना से बोलता है कि क्या तुम दोबारा अपने गंदे लेटर लेके आ गई हो? हैना कहती है नहीं, मैंने वो लेटर लिखना बंद कर दिया है। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे रिश्वत देने आई हूँ। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ कि तुम ये सब कैसे करते हो। मैं तुम्हें $5000 दूंगी, मुझे प्लीज सब कुछ अपना सीक्रेट बता दो। लेकिन जूलियन साफ साफ मना कर देता है। और जब जूलियन लेटर निकाल रहा होता है तभी एक लेटर नीचे गिरता है और जूलियन उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। ये लेटर एक माँ ने अपनी बेटी को लिखा होता है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसमें उसने लिखा होता है जब तुम गुजर गई थी उस वक्त मुझे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन अब मैं सब कुछ बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो जो इसे खा सको। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। जब जूलियन इस लेटर को पढ़ रहा होता है तो हैना उससे पूछती है क्या तुम रो रहे हो? जूलियन कहता है कि नहीं, अभी जिस औरत ने लेटर भेजा था उसने खाने के लिए भी कुछ भेजा होता है। और जूलियन उसे खाने लगता है। हैना कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो? जूलियन कहता है कि उससे पहले ये खराब हो जाए हमें इसे खा लेना चाहिए। ये एक एग रोल होता है और वो हैना को भी खाने के लिए देता है। और वो हैना से पूछता है क्या ये टेस्टी है? और वो कहती है कि हाँ। और इसके बाद जूलियन वहीं से चिल्लाकर उस लड़की को जिसके लिए खाना और लेटर होता है कहता है कि तुम्हारी मॉम ने बहुत टेस्टी एग रोल बनाया है। और इसके बाद जूलियन उस बॉक्स पे एक फूल रख देता है और हैना कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जूलियन कहता है एक तरह का ये रिप्लाई है कि
कि उसकी बेटी ने वो खा लिया, उसे बहुत पसंद आया। हैना कहती है कि ये झूठ है। वो कहता है ये झूठ नहीं है, क्योंकि अगर उसकी बेटी जिंदा होती तो उसने इसे खाया होता और एग्जैक्टली उसने भी यही कहा होता। ये सब देख हैना को बहुत अच्छा लग रहा था। वो जूलियन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद उन्हें एक और खत मिलता है। वो किसी सेलिब्रिटी सिंगर का होता है और हैना उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। वो खत देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और वो खुश हो जाती है। दरअसल उस सिंगर के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और उस सिंगर को आज भी ये लगता है कि उसके डैड को उसके म्यूजिक कभी पसंद नहीं आया। वो अपने डैड से इसलिए दूर हो गया क्योंकि उसे म्यूजिक के फील्ड में बहुत आगे जाना था और इस बात से हमेशा वो दुखी रहता था। इसलिए हैना एक नर्स की ड्रेस में उस सिंगर के पास जाती है और कहती है कि जब तुम्हारे डैड जिंदगी की आखिरी सांसें आखिरी दिन गुजार रहे थे तो वो उसी हॉस्पिटल में थी जहाँ पर उसकी डैड थे और वो उसे एक स्क्रैप बुक देती है। ये तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए बनवाई थी। जब तुम्हारा म्यूजिक ऑडियो लॉन्च हुआ था तब उन्होंने सबको इसकी सीडी बांटी थी और वो कहती है कि उसमें की एक सीडी मेरे पास भी है और हैना उस पे उसका ऑटोग्राफ लेती है। दरअसल में हैना खुद उस सिंगर की बहुत बड़ी फैन होती है और वो सोचती है क्यों ना इसी तरीके से उस सिंगर के दिल के दर्द को दूर कर दिया जाए और इसीलिए वो ऐसा करती है। ये सब सुनने के बाद उस सिंगर को यकीन हो जाता है कि उसके डैड को उसके काम से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्हें उसके काम से म्यूजिशियन होने से गर्व था कि उनका बेटा एक सिंगर है, एक म्यूजिशियन है। उसके दिल में जितने भी दुख थे सब सवालों का अंत हो जाता है, सभी दुखों का अंत हो जाता है। हैना को ये काम बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जूलियन दोबारा से लेटर लेने के लिए पोस्ट बॉक्स जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ एक लड़की एक बच्चे के साथ आ रही होती है। जूलियन हैना को बोलता है कि ऐसे नाटक करो कि हम यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो लड़की लेटर बॉक्स में लेटर डालकर चली जाती है और जब हैना उसे अच्छी तरह से देखती है तो उसे याद आता है ये उसके बॉयफ्रेंड की पुरानी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन इसके साथ एक बच्चा भी होता है। जूलियन बताता है कि ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी और उसके साथ जो बच्चा है वो उसी का बच्चा है, यानी कि हैना के बॉयफ्रेंड की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने हैना को ये बात नहीं बताई थी। इस बात से हैना बहुत दुखी हो जाती है और उसके साथ जो बच्चा है वो उसी का है, यानी कि हैना के बॉयफ्रेंड की शादी हो चुकी थी लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ये बात कभी नहीं बताई थी। इस बात से हैना बहुत दुखी होती है और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे झूठ बोला था, आज तुम इस दुनिया में नहीं हो लेकिन तुम झूठे हो और ये झूठ झूठ ही रहेगा। इसके बाद हैना बहुत रोती है, उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन उसके साथ इस वक्त जूलियन होता है। जूलियन उसे चुप करवाता है। दरअसल जूलियन अब हैना को पसंद करने लगा था और वो हैना से कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। हैना को इस बात पे हंसी आ जाती है। वो कहती है कि हमें इस बात को यहीं पर भूल जाना चाहिए। वो कहता है तुमने सही कहा था, हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। जूलियन हैना की बात को सुनता है और समझता है हैना की जिंदगी में आज से पहले कभी भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जो उसकी बात को सुनता, जो उसे समझता। हैना जूलियन को कहती है आज तक मुझे कोई भी नहीं समझ सका, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि उस इंसान ने भी नहीं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने मुझसे झूठ बोला था। वो अब अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि कभी भी उसने मेरा साथ नहीं दिया, कभी भी उसने मुझे सीरियस नहीं लिया। इसी बीच हैना भी जूलियन को पसंद करने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इंसान ही नहीं हो, और इस पल वो भी उसे किस करना चाहती है और ये दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। दोनों एक जो दूसरे के प्यार में डूबने लगते हैं। अब जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो हैना जूलियन से पूछती है कि क्या कभी तुम्हारा काम खत्म होगा। जूलियन कहता है कि हाँ, अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया जो अपनों को लेटर लिखते हैं और उन्हें ये पता चल गया कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं तो ये काम खत्म हो जाएगा। उस दिन मुझे मेरे काम से निकाल दिया जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता है। हैना और जूलियन एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन जब जूलियन कैफे में बैठा होता है, वो कॉफी का ऑर्डर करता है तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। वो खड़ा होकर बोलता है, फिर भी उससे कोई नहीं देख पा रहा होता है। इस बात से परेशान होके वो एक दूसरे कैफे में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जो आदमी होते हैं वो उसे नहीं देख पा रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर एक आदमी होता है, वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बात से वो खुश हो जाता है कि तुम मुझे देख सकते हो। वो कहता है कि हाँ, प्लीज मेरी एक कॉफी का ऑर्डर कर दीजिए, और वो टेबल पे बैठ जाता है। वहाँ पर एक फोटो एल्बम होती है और जब वो उसे देखने की कोशिश करता है तो आदमी कहता है ये देखना अलाउड नहीं है। जूलियन उसे सॉरी कहता है। वो आदमी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिर जूलियन जब उस
एल्बम को खोलता है तो वहाँ सिर्फ आसमान की एक से एक फोटो होती है। उस आदमी ने कई अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से आसमान की फोटो खींची हुई होती है। और वो आदमी बताता है दरअसल ये मेरे बेटे का शौक था, अब वो इस दुनिया में नहीं है और अब मैंने उसके शौक को अपना शौक बना लिया है। जूलियन वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जब वो लेटर लेने जाता है उसमें से एक भी लेटर वहाँ नहीं होता है। दरअसल हैना सारे लेटर लेके चली गई होती है। वो हैना के पास जाता है और उसी आदमी का खत पढ़ता है जो आसमान की फोटो खींचता है और उसने खत में लिखा होता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तो मैं ज्यादा नोटिस नहीं किया था। मुझे अपने सर में दर्द के बारे में वो बताती थी, मैं उससे कहता था कि तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। अगर मैंने उसकी परवाह की होती तो मैंने उसका ध्यान रखा होता तो मैं उसकी जान बचा सकता था। लेकिन तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले मुझे माफ कर दिया था और मैं बहुत अकेला हो गया था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ लेकिन तुमने मुझे कभी माफ ही नहीं किया। मुझे माफ किए बिना तुम इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। ये सब पढ़ अगले दिन जूलियन एक बार फिर से उस आदमी के कैफे में जाता है और वो उन्हें सब साफ साफ बताता है वो इंसान नहीं है बल्कि वो एक तरीके का घोस्ट है, एक एंजल है जो हेवन तक लेटर पहुंचाता था। कैफे वाला आदमी उस पर विश्वास ही नहीं करता है कि मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ। वो कहता है मुझे हर वो इंसान देख सकता है जो अपने के मरने के गम में दुखी हो। और यही कारण था कि जिस कैफे में वो गया था वहाँ पर कोई भी उसे देख या सुन नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक ऐसा नहीं होता है जो अपने किसी के मरने के गम में दुखी हो। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति था। इतना कहने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो वहाँ से रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर हैना उसका वेट कर रही होती है। हैना उसे कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं कॉफी लेने जाती हूँ। जब हैना कॉफी लेने के लिए लाइन में खड़ी होती है और वो उस टेबल की ओर देखती है जहाँ पर जूलियन बैठा था, वो चेयर खाली दिख रही होती है जिस पर जूलियन बैठा होता है। इस बात से वो घबरा जाती है और वो वापस आती है और कहती है हमेशा मैं ही कॉफी लाती रहूंगी, आज तुम लेकर आओ जूलियन मेरे लिए कॉफी। लेकिन जूलियन कॉफी नहीं ला सकता था। हैना उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है लेकिन जूलियन को जब कोई देख ही नहीं सकता था तो वो कॉफी कैसे लाता। इसके बाद दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जूलियन हैना को बताता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो अपने किसी खास के मरने के गम में होते हैं। धीरे धीरे जैसे लोगों के अंदर अपने व्यक्ति को खोने का दुख कम होता जाता है, जूलियन उन लोगों को दिखना बंद हो जाता है। हैना का बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए उसे ये दुख था, इसलिए वो उसे देख पाती थी। हैना कहती है आजकल मैं तुम्हें अच्छे से देख नहीं पाती हूँ, मैं तुम्हें कैफे में नहीं देख पा रही थी। जूलियन कहता है क्योंकि तुम्हारे दिल में जिस लड़के के मरने का दुख था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हैना को यह बात सुन के बहुत रोना आता है क्योंकि वो जानती थी क्योंकि वो धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाएगी और जब उसे भूल जाएगी तो जूलियन को भी वो कभी नहीं देख पाएगी। वो जूलियन से बहुत प्यार करने लगी थी। वो जूलियन की बात पे यकीन ही नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो जूलियन को ये बात बताती है कि मैंने एक टेप तैयार कर लिया है, दरअसल कैफे वाले आदमी की मदद करना चाहती हूँ मैं। हैना ने एक ऐसा टेप रिकॉर्ड करवाया था जिसमें कैफे वाले आदमी के बेटे की हूबहू आवाज की मिमिक्री थी। वो जूलियन को अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन जूलियन उसका इस काम में साथ नहीं देना चाहता है और हैना अकेले ही कैफे में चली जाती है। जूलियन भी वहीं पर पहले से होता है। हैना कैफे वाले से कहती है कि ये टेप किसी औरत को मिला था, इसमें एक स्टेटमेंट है जो तुम्हारे बेटे का है। और वो इस टेप को ऑन करती है। उस टेप में उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है। दरअसल कैफे वाले के बेटे की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी। जब वो इस टेप को ऑन करता है तो उसमें प्लेन क्रैश की आवाजें आ रही होती हैं और उसके बाद उसके बेटे की आवाज आती है। वो कहता है कि डैड आपने सबको बहुत प्यार किया, आपने सबका ध्यान रखा और मैं आपको बहुत पहले ही माफ कर चुका था, लेकिन मैं आपको कभी भी ये बोल नहीं पाया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन अब शायद मेरे पास वक्त नहीं बचा है। और ये आवाज सुनने के बाद कैफे वाले के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जूलियन उस कैफे वाले को बता देता है कि ये टेप झूठा है और इसमें जितनी भी बातें हैं वो सब के सब एक आर्टिस्ट के द्वारा रिकॉर्ड करवाई गई हैं। ये बात सुन के हैना उससे लड़ना शुरू कर देती है और वो कैफे वाले को यकीन दिलवाना चाहती है कि ये टेप उसकी असली आवाज है, उसकी असली बेटे की आवाज है। लेकिन कैफे वाला कहता है अभी कुछ पहले तुमने कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो और अब एक दूसरे का नाम लेकर लड़, यानी कैफे वाले के सामने इनका झूठ पकड़ा गया था। हैना जूलियन को बाहर ले जाती है। वो कहती है कि अगर हमारे झूठ से किसी को तसल्ली मिलती है तो हमें ऐसा करना चाहिए। जूलियन कहता है कि नहीं, वो अपने दुख को अपने आप ही डील कर लेगा और अपनी जिंदगी में कंफर्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी कैफे वाला वहाँ पर आता है और इन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये दोनों सर झुकाकर माफी मांगते हुए चले जाते हैं। वो
पार्क में जा रहे होते हैं। जूलियन कहता है कि मैं राइट साइड में जाऊंगा। हैना बिना कुछ बोले अपने आप उल्टी दिशा में चलने लगती है और थोड़ी देर में वो पीछे पलट के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जूलियन अभी अभी वहीं खड़ा था, लेकिन वो हैना को दिखना बंद हो जाता है। हैना को लगता है कि जूलियन वहाँ से चला गया। वहीं दूसरे दिन ये दिखाया जाता है कि कैफे वाला बाहर आसमान की फोटो ले रहा होता है। उस वक्त बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ पर हैना आ जाती है और वो कैफे वाले को बारिश से बचाने के लिए उसके ऊपर अपना अम्ब्रेला रख देती है। उसके बाद कैफे वाला अपने कैफे में चलने के लिए कहता है। कैफे में पहुंचने के बाद कैफे वाला हैना को कहता है कि उस दिन जब तुम दोनों मेरे लिए लड़ रहे थे तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर मैं पूरी जिंदगी आसमान की फोटो लेता रहूं जैसा कि ये मेरे बेटे का शौक था, वो मुझे जरूर एक दिन माफ कर देगा, क्योंकि ऐसा करने से मेरा बेटा मेरे अंदर मेरे दिमाग और जहन में जिंदा है। इसके लिए वो हैना को थैंक यू कहता है और उसे ये भी बताता है कि जूलियन भी यहीं पर आया था और वो कह रहा था कि वो हमेशा के लिए जा रहा है, शायद वो फॉरेन जा रहा हो। हैना सुनने के बाद हैना वहाँ से भागकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर लेटर बॉक्स होता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। उसके बाद वो कैफे में भी जाती है, लेकिन कहीं भी उसे जूलियन नहीं मिलता है। जूलियन ने उसके लिए एक लेटर लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें याद है एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि अगर हम पकड़े गए, किसी को पता चल गया कि हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो उस दिन मेरी ये जॉब खत्म हो जाएगी। और आज ये मेरी जॉब खत्म हो चुकी है। वो कहता है मैंने अपने बारे में तुम्हें कभी भी नहीं बताया है ना, मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, मैं एक बिजनेसमैन था, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं जो करना चाहता था मैंने किया, मैं जिंदगी को खेल समझता था। लेकिन जैसे जैसे मेरे पैसे खत्म हुए, मेरा करियर स्टेबल हुआ, मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया, साथ ही साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई, जो मेरा साथ सिर्फ पैसे के लिए करना चाहती थी। एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे सिर पे बहुत गहरी चोट आई और मुझे अपनी जिंदगी का नहीं पता था। मुझे जब होश आया तब मैं एक पोस्टमैन था। मैं तुमसे मिलने के बाद धीरे धीरे बदलने लगा। मुझे जिंदगी में पहली बार कोई कीमती चीज मिली है। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा एक नई जिंदगी की तरह लगा। मैं हमेशा से दूसरों का लेटर एक दूसरों को पहुंचाया करता था, लेकिन पहली बार आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक लेटर लिखना चाहिए। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, गुड बाय। इस लेटर को पढ़ने के बाद हैना को रोना आता है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब वो इस दुनिया से जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ जूलियन को दिखाया जाता है, तुमने लोगों की बहुत मदद की, हैना को भी ब्राइट और पॉजिटिव साइड किया, हैना की जिंदगी को भी तुमने बहुत अच्छा कर दिया, इसलिए तुम्हें अलाउ करते हैं कि तुम अपने इंसानी शरीर में वापस जा सकते हो। लेकिन तुम ये सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हें ये सब कुछ नहीं याद रहेगा, तुम्हें ये सब लगेगा कि ये एक सपना है। जूलियन कहता है कि मैं दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। गॉड एंजल बोलते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जूलियन पूछता है कि क्या हैना को ये सब याद रहेगा। गॉड एंजल बोलते हैं कि उसे भी ये सब एक इल्यूजन लगेगा, एक भ्रम लगेगा। और इसके बाद गॉड एंजल जूलियन को जाने को कहते हैं। अगले पल दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में चारों तरफ लोग भाग रहे होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जूलियन एक कोमा में चला गया था। अब उसे होश आ रहा होता है, सबके सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कुछ दिन के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ हैना भी अपनी जिंदगी में खुश होती है, उसकी जिंदगी बदल चुकी होती है, लेकिन उसकी यादों में जूलियन बहुत धुंधला धुंधला सा होता है। एक दिन की बात है, हैना पोस्ट ऑफिस में किसी काम से गई होती है, तब उसकी हाथ से फाइलें गिर जाती हैं। तभी वहाँ पर जूलियन होता है। वो उसकी मदद करने के लिए एक आम इंसान की तरह आगे बढ़ता है। जूलियन उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा होता है, लेकिन हैना के मुंह से अपने आप निकल जाता है, घोस्ट जूलियन। ये सब सुन जूलियन वहाँ से चला जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। हैना उसके पास जाती है और जब जूलियन हैना को ध्यान से देखता है तो उसे पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, कहीं किसी सपने में, किसी हरी घास के मैदान के पास जहाँ कोई पोस्ट बॉक्स हो, या किसी कैफे में। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगते हैं। उनका प्यार बहुत सच्चा था। उनको एक दूसरे की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है हम कैफे में मिले, हम पोस्ट ऑफिस में मिले, हम जरूर किसी सपने में मिले हैं। जैसे ही उनको याद आता है दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जूलियन हैना से कहता है कि तुम्हारा प्यार मुझे इस दुनिया में लेकर आया था हैना, नहीं तो शायद मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता और किसी और दुनिया में खो जाता। अंत में दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और प्यार की जीत हो जाती है।